अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गनी जावेद आपके आने वाले हफ्ते के दौरान जो सियारे पर असंदाज होने वाले वो लेकर आया हूँ और हर बुरुज के बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले हम हमली अफराद के बारे में बात करते हैं। हमली अफराद हफ्ता के जब शुरू होगा तो कोई आपके हंगामी हालात नज़र आते हैं, शोर शराबा नज़र आता है और कोई तूफ़ानी मामलात हैं, हलचल है। ये हफ्ते के शुरू में होगा, ये हंगामी हालात, लेकिन हफ्ते के आखिर में आपकी ज़िंदगी फिर पुरसुकून हो जाएगी। उसके बाद माली तौर पर आप जो आजकल पॉलिसियाँ सोच रहे हैं वो आपके लिए सही हैं, आपकी सोच सही है। आप इन पॉलिसियों के बारे में मज़ीद सोचें और ये आपके मुस्तकबिल पर अच्छे तरीके से असरअंदाज हो सकती हैं। जहाँ तक आपके रोमानवी मामलात का तल्लुक़ है वो ठीक जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी इस लिहाज से नॉर्मल है। उसके अलावा जो भी कारोबारी हमली अफराद हैं वो ज़रूर ज़्यादा सरमायाकारी करने के ख्यालात में मगन है आजकल। वो सोचें, मज़ीद सोचें और इस सिलसिले में अपना मशवरे से भी काम लें और बाद में फिर फैसला करें। अब मैं सॉरी हज़रात की तरफ आता हूँ। हाँ जी, मैं भूल गया हमली अफराद को बताना, कोई तब्दीलियाँ भी आने का अमकान है। हमले अफराद ये जो 6, 7, 8 नवंबर को जो चांद ग्रहण लगेगा, तब्दीलियों का भी अमकान है। अब हम आते हैं सॉरी हज़रात की तरफ। सॉरी हज़रात, आपकी जो ज़िंदगी है, आपने जो अपने आप को पेशेवराना तौर पर मसरूफ़ रखा हुआ है, उसकी वजह से आप बाकी मामलात को तवज्जो नहीं दे रहे। तो इस हफ्ते आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी पेशेवराना ज़िंदगी और बाकी मामूलात में तवाज़ुन कायम कर लें और इस तरह आपकी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। उसकी वजह से आप मज़ीद काम करने के काबिल हो जाएंगे। कारोबारी या अज़वाजी तौर पर बड़ी हम आहंगी पैदा हो रही है आपकी। कारोबारी तौर पर जहाँ आप काम करते हैं वहाँ अपने पार्टनर के साथ या अज़वाजी ज़िंदगी में हम आहंगी पैदा हो रही है। इस आहंगी की वजह से आप अपनी जिम्मेदारियाँ बांट लेंगे। आप इस हम आहंगी को, हारमोनी को और बढ़ाएं ताकि आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा हों। और उसके बाद आपकी जो रोमानवी ज़िंदगी है आप उसकी तरफ कदम बढ़ाएं, कामयाब नज़र आती है। अब मैं जोज़ी हज़रात की तरफ आता हूँ। जोज़ी हज़रात, इस हफ्ता माजी की जो मनफी और तकलीफ़देह यादें हैं, माजी की वजह से आपको जो तकलीफ़ है या माजी की यादें जो आपको तकलीफ़ पहुंचाती हैं, मनफी ख़यालात आपके दिमाग से चिपटे पड़े हैं, आप उनसे निजात हासिल करने की कोशिश करेंगे और आप कोशिश करें और इन याददाश्तों से जान छुड़ाएं। उसके बाद माजी में भी आपका अगर किसी शख्स से बहुत अच्छा तल्लुक़ था तो उस सिलसिले में भी मुझे सूरत हाल जो है तब्दील होती नज़र आती है। जाब के हवाले से वीनस साहब के छठे खाने में है, जिसकी वजह से आपकी जो कारोबारी सूरत हाल है, जाब की सूरत हाल है, वो बहुत अच्छी रहेगी। रोमानवी मामलात में भी आपकी सरगर्मी नज़र आती है और किसी पुराने रोमानवी मामलात से हरगिज़ अपना तल्लुक़ बहाल न कर। माजी में अगर कोई आपके साथ रोमांस चला था तो वो तल्लुक़ दोबारा बहाल ना करें, उससे आपको
मज़ीद परेशानी होगी। इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में चांद ग्रहण की वजह से और भी तब्दीलियाँ आ सकती हैं। तो माजी में जो कुछ आपने किया है, उस माजी की वजह से जो आपको यादें आती हैं, यादें माजी अज़ाब है या रब, किसी शायर ने कहा था। जो भी आपको मनफी ख्यालात आते हैं, जो भी आपकी यादें तकलीफदेह बनी हुई हैं, इस हफ्ते मौका है आपको कि आप उसे जान छुड़ाएं और अपनी नॉर्मल ज़िंदगी गुजारें। माजी में अगर कोई रोमांस था, उससे भी जान छुड़ाएं। अब उसकी हर चीज़ अपने वक्त के मुताबिक अच्छी लगती है। अब मैं आता हूँ सरतानी हज़रात की तरफ। सरतानी हज़रात, सबसे अच्छी बात जो आप इस हफ्ते करने वाले हैं वो ये है कि आप किसी लड़के को या लड़की को अपना लेंगे, किसी यतीम लड़के और लड़की को, या किसी को अपना लड़का और लड़की बना लेंगे और ये जिम्मेदारी कबूल करेंगे और ये जिम्मेदारी आप बड़े खूबसूरत तरीके से निभाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है इस हफ्ते, जो मैं समझता हूँ आप खुद भी बड़ा इत्मीनान हासिल करेंगे। आप उसके बाद आपके लिए जो बड़ी बात मुझे नज़र आ रही है वो ग्रहण है। ग्रहण की वजह से कोई ना कोई तब्दीली आ जाएगी किसी न किसी मसले में, और जो ग्रहण है वो 8 नवंबर को है। और आप अपने पुरानी रूहानी जो तलकात हैं वो छोड़ रहे हैं। जो माजी के मामलात हैं, रूमानी मामलात, उनको आप तर्क कर रहे हैं और इस हफ्ते आप कोई निराला काम कर रहे हैं जो आम हालात में आप नहीं करते। तो इस तरह आपकी जो तख्लीकी सलाहियतें हैं वो आप अप्लाई करेंगे। तो मैं आपके प्लान देकर ये कह सकता हूँ कि आप अपनी तख्लीकी सलाहियतों के बुनियाद पर अपनी रेपुटेशन को कायम रखें और अपनी तख्लीकी सलाहियतों को मज़ीद आजमाएं। 80 हज़रात, आपको जो भी आपने कोशिश की हुई है उसका आपको अजर मिलने वाला है। आप घरेलू ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं, तामीर में दिलचस्पी ले रहे हैं, घर की रहनाई, तामीर और रहनाई में दिलचस्पी ले रहे हैं, और यूं ही ये हफ्ता गुजरता नज़र आता है। पेशेवराना तौर पर भी तब्दीली आ रही है जो कि अक्सर आती रहती हैं। कोई रूहानी ताल्लुक आपको माजी में छोड़कर चला गया था, वो दोबारा राब्ता आपको उससे बहाल होने वाला है। सोच लीजिए, आपके जो दोस्त अहबाब हैं वो आपको बहुत चाहते हैं, आपकी तवज्जो चाहते हैं, आपसे मुतस्सर हैं, आप उनको वक्त दें और कैरियर के हवाले से आपको जो भी आप कदम उठाना चाहते हैं उसकी आपको हमायत हासिल रहेगी। आपकी जो सलाहियतें हैं, जो खूबियां हैं, जो तख्लीकी सलाहियतें आपकी, उसकी वजह से लोग आपकी तरफ खिंचे चले आ रहे हैं। तो 80 हज़रात, यूँ घरेलू ज़िंदगी में आपकी दिलचस्पी है, कैरियर में दिलचस्पी है और लोग आपकी तारीफ करते नज़र आते हैं। शुमली हज़रात, आप बेहतर ज़िंदगी की तरफ दिन ब दिन, हफ्ता ब हफ्ता गामज़न है, आप आगे बढ़े जा रहे हैं और आपकी ज़िंदगी बेहतर हो रही है। आप किसी आम मंसूबे पर, मुआहदे पर या किसी दस्तावेज़ पर बड़ा काम कर रहे हैं आज पर, किसी मुआहदे पर, किसी दस्तावेज़ पर या किसी यूं समझिए मंसूबे पर बहुत काम कर रहे हैं। इस सिलसिले में आपको बड़ी यकसुई की ज़रूरत है, तवज्जो की ज़रूरत है। आप इस पर ज़रूर ज़्यादा तवज्जो दें। और लोगों ने अगस्त में जो गुजर चुका है, आपकी जो कैरियर के हवाले से सलाहियतें हैं उसकी बड़ी तारीफ की थी। इन दिनों आपकी वो फिर तारीफ करेंगे कैरियर के हवाले से। तो आप इन सलाहियतों को और बढ़ाएं। कोई आपका आइडियल शरीकेकार की आपको हमेशा ख्वाहिश रहती है कोई मिसाली शरीकेकार मुझे मिले,
इस हफ्ते वो मिसाली शरीक कार आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, आप उसको कबूल करें और वो आपकी ख्वाहिश के मुताबिक काम करेगा। रोमानी मामलात में हसद न करें। अगर आपकी महबूबा किसी से बात करती है तो बुरा ना मनाएं, बात करने में क्या हर्ज है। लेकिन नज़र यह आता है कि आप ज़रा ज़रा सी बात को रोमानी मामलात में बड़ा महसूस करेंगे, तो इसलिए अपने आप के लिए अज़ाब ना बने। अब मैं आता हूँ मिज़ानी अफराद की तरफ। मिज़ानी अफराद, आप अपनी ज़िंदगी में तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, आप उसकी तरफ दौड़ रहे हैं, उसके असूल के लिए आप पूरी कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक माली मामलात का तल्लुक़ है, आप में बड़ी ख्वाहिशवारी पैदा होगी, आप अपने माली मामलात को अच्छी तरह सुलझा लेंगे। अगस्त में आपको तब्दीलियों का बड़ा एहसास हुआ था। अगस्त गुजर चुका है, आप ज़रा वो याद करें अगस्त का महीना, उस वक्त आपकी तब्दीलियों का एहसास हुआ था। इन दिनों आपको फिर तब्दीलियों का एहसास होगा। एक और अच्छी बात जो आपके इस हफ्ते में आपके हवाले से मैं करूँगा वो ये है कि आप में रूहानी सलाहियतें पैदा हो रही हैं। रूहानी सलाहियतें इतनी पैदा हो रही हैं कि लोगों में आप मज़ीद पुरकशिश आपकी शख्सियत बन जाएगी और लोग मज़ीद आपको सराहेंगे। आप इन रूहानी जो सलाहियतें हैं इनको अपनाएं, उन पर अमल करें और अपनी शख्सियत को और पाए तकमील की तरफ ले चलें। रूहानी मामलात में आप पर जादू चला हुआ है, अल्लाह ताला आप पर रहम फरमाए। आप इस जादू से जान छुड़ाने की कोशिश करें, खामखा अपने आप को परेशान न करें, थोड़ा दिन इंतज़ार करें। आपको रूहानी मामलात आँख में हक में आने वाले हैं और आप इस तरह रूहानी मामलात के हवाले से जो मायूसी छाई हुई है वो दूर हो जाएगी। अकबी हज़रात, आप आम मौज़ूआत जो होते हैं, फ़लसफ़ा है, नफ्सियात, फ़लसफ़ा और जो आम मौज़ूआत हैं, आप उन पर तकरीर करते नज़र आते हैं इस हफ्ते। अच्छी बात है, आप अपनी तकरीर से दूसरों को मुतासिर करेंगे बड़े बड़े मौज़ूआत पर, इखलाकी मौज़ूआत पर। और कोई किराएदारों का मसला है, कोई किराएदार है आपकी ज़िंदगी में, आपके घर में, आप अपने औलाद के साथ मिलकर, अपने बड़े के लड़के के साथ मिलकर शायद उस किराएदार का कोई फैसला करें और इस मसले को लिए कोई आम कदम उठाएं और आपको उठाना चाहिए। आपकी ज़िंदगी में अगस्त में कोई तल्लुक़ शुरू हुआ था, आपका हमेशा कोई ना कोई तकल्लुक़ रोमानवी तल्लुक़ बनते ही रहता है। जो अगस्त में शुरू हुआ था वो उस सिलसिले में आप ज़रा सब्र और तहम्मुल से काम लें, वो तल्लुक़ बरकरार रह सकता है बशर्ते कि आप जज्बात में आप पर उसको तहस नहस न कर डालें। और जज्बात में आपको बहुत शिद्दत है, इन दोनों ख़ास तौर पर आपकी ख्वाहिशात में बहुत ज़्यादा शिद्दत पैदा हो रही है। खुदा रहा कोई कदम जज्बात पर आकर न उठाएं और अपने हाल पर रहम फरमाएं और इस तरह जज्बाती इक़दाम से दूर रहें। पेशेवराना ज़िम्मेदारियों में मज़ीद बेहतरी आ रही है, मज़ीद तब्दीलियाँ आ रही हैं। आप जब पेशेवराना तो थोड़ा सा लचक से काम लिया करें, दूसरों पर अपना जज्बाती बोझ न डाला करें, थोड़ी सी लचक ज़रूरी है। हफ्ते के आखिर में आप जो चाहते हैं, इस वक्त आप जिस चीज़ की ख्वाहिश है आपको, वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी। गुड। कौन सी हज़रात, आपको बहुत सारे पैगामात मिल रहे हैं कई तरफ से, कई ज़राए से। आपको तन्हाई चाहिए, खामोशी चाहिए, यकसुई से अपने मामलात को सुलझाएं और इस तरह आप कामयाब रहेंगे। 8 नवंबर को आपके काम के जो शेड्यूल है उसमें तब्दीली आ जाएगी। दैट्स गुड। आपको मज़ीद
शेड्यूल में तब्दीली आने से आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और आपको मजीद काम करना पड़ेगा। रूमानी मामलात आपके हक में है, लेकिन इस सिलसिले में किसी के जज्बात को मजरूह ना होने दें। यह बहुत ज़रूरी है। काम के लिहाज से भी थोड़ी बहुत एहतियात से काम लें और मनफी ख्यालात से हर सूरत बचें। काम पर अपनी तवज्जो को मुज्तमे कर दें, कंसंट्रेट करें, यकसुई से काम लें काम के हवाले से। और रूमानी ज़िंदगी के ख्यालों में हफ्ता के आखिर में आप मगन रहेंगे। उसके बाद मैं आता हूँ जदी हजरात की तरफ। जदी हजरात, नंबर 1, आपकी रूमानी ज़िंदगी में एक मिसाली सूरत हाल पैदा हो रही है। बहुत ही अच्छा रोमांस आ रहा है और आप इस रोमांस में बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे और इस रोमांस से आपको बहुत ज़्यादा खुशी होगी। आपको बहुत ज़्यादा इस रोमांस में मुताबिकत मिलेगी और आपकी जो हमेशा से ख्वाहिश रही है कि आपको एक सही अच्छा रोमानवी साथी मिले, वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। और जहाँ आप काम करते हैं वहाँ पर भी आपके किसी के साथ रोमानवी तल्लुक शुरू हो सकता है। क्योंकि आपको आइडियल मिसाली रोमांस मिल रहा है, अब आप अपना जो बहुत ही आपका माशाल्लाह अच्छा दिलो दिमाग है उसको मज़ीद ज़ाया ना करें। इस रोमानवी तल्लुक से आपको काफ़ी तसल्ली नसीब होगी। बाकी मामलात में भी मुझे ऐसा लगता है जदी हजरात कि आप खुशी से लौट-पौट हो रहे हैं। इसके अलावा किसी मकसद के लिए आप अपने दोस्त अहबाब और पड़ोसियों का साथ देते नजर आते हैं। समाज के साथ, माशरे के साथ आप अपने तल्लुक को बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे। रोमानवी तल्लुक के बारे में आपको बता ही चुका हूँ। आइडियल लव अफेयर इज कमिंग। मिसाली लव अफेयर मिसाली नहीं होते, कोई ना कोई शिकवा शिकायत रहता ही है। अगर आपको ये मिसाली अफेयर मिल रहा है तो आप इसको अपनाएं और खुशी हासिल करें। आइए जी दलिया हज़रात की तरफ आते हैं। इस हफ्ता लोग आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ करेंगे। तारीफ बर्दाश्त करना भी कई दफ़ा बड़ा मुश्किल काम है। बहरहाल तारीफ आ रही है आपकी तरफ और आपको पेशेवराना तौर पर बड़ी शनाख्त मिलेगी। प्रोफेशनल आइडेंटिटी यू विल गेट, दैट इज समथिंग वेरी गुड। और इस तरह पेशेवराना तौर पर आपको तस्लीम किया जाएगा। आपके घर में भी कुछ तब्दीलियां आ रही हैं जो कि बेहतर हैं, अच्छी तब्दीलियां आ रही हैं। इसके अलावा रोमानवी तौर पर आपका माजी में किसी के साथ तल्लुक रहा है, माजी में वो दोबारा आपसे शायद राब्ता करें। वक्त वक्त की बात होती है, सोच लें। अगर दोबारा राब्ता होता है तो आप इसके बारे में तैयार रहिए। और आप बेहतर यही है कि आप इन जज्बाती तल्लुकात के अलावा आप किसी से रूहानी तल्लुक पैदा करें। आपको सिर्फ रूहानी तल्लुक से खुशी पैदा होती है। अगर कोई आपको रूहानी साथी मिलता है तो वो आपके लिए आइडियल है, वही आपको खुशी दे सकता है। रूहानी मामलात, जज्बाती मामलात आपके मेयार पर पूरे नहीं उतरते। तो ये जो ज़हनी सलाहियतें हैं आप इनको बरूए कार लाइए और किसी ज़हनी साथी की तलाश करें, शायद आपको मिल जाए। और बहरहाल इन सब चीज़ों के बावजूद हफ्ते के आखिर में एक बड़ा ही सुलगता भड़कता रोमांस आपकी तरफ आ रहा है। मैं जवान दलवी हजरात की तरफ मुखातब हूँ। आप इस सुलगते रोमांस की तरफ तैयार रहें। और एक और चीज़ जो आप इस हफ्ते ख़ास तौर पर आपको ज़रूरी है सोचना, समझना, एहसास करना, आपका जो ख़ानदान है, आपके ख़ानदान में कोई रूहानी बुजुर्ग गुजरे हैं। बाप अबा अजदाद में कोई रूहानी तौर पर माला माल थे, आपने उनको बुला दिया है। आप इन रूहानी बाप अजदाद को अपनाएं
उनके नक्शे कदम पर चलें, ये बहुत ज़रूरी है, और उन्हें अपना बना लें, उन्हें अपना लें। अब आता हूं मैं आखिरी बोरी की तरफ। हुती हजरात, आप जो भी काम कर रहे हैं वो आपको सारी जिंदगी काम आएगा। इन दिनों जो काम भी आप कर रहे हैं उसकी इफादियत जो है वो सारी जिंदगी आपको मालामाल कर देगी। इन दिनों आप कोई अगर काम सीख रहे हैं, नया कोर्स कर रहे हैं, वो भी आपके लिए बड़े ही मुफीद साबित होगा। 8 नवंबर को जो चांद ग्रहण लग रहा है और उसकी वजह से जो आपकी घरेलू जिंदगी में अरसा से कोई खास किस्म की फजा कायम रही है, उस फजा में तब्दीली आ जाएगी और आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तब्दीली आएगी। आपके लिए हुती अफराद जो बहुत ज़रूरी बात है वो मैं अर्ज करना चाहता हूँ। आप सफ़र के बारे सोचिए। आपकी तकदीर सफ़र की वजह से बेहतर होती नज़र आती है। आप सोचिए कि आप सफ़र का किस तरह इंतज़ाम कर सकते हैं। इस सिलसिले में अपनी कोशिश शुरू कर दें। रोमानवी ज़िंदगी आपकी बड़ी खूबसूरत है इस हफ्ते, और उस रोमानवी ज़िंदगी से आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे। रोमानी ज़िंदगी के अलावा आप जो बात बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कुछ ऐसा वक्त होता है ज़िंदगी में कि जो भी इंसान करे उस पर मोहर लग जाती है। तो वो वक्त हुती अफराद आपके लिए आ रहा है इस हफ्ते। आप ये ज़हन में रख लें, अच्छा बुरा आप जो भी सोच रहे हैं, करने चाहते हैं, उस पर मोहर लग जाएगी और वो काम होगा फिर। तो इस सिलसिले में आप ज़रा अपने आप को मुतात रखें, अच्छी बात सोचें, अच्छी ख्वाहिश का इजहार करें, कुदरत से अच्छी चीज़ें मांगें। इसके साथ ही खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर हाज़िर होंगे।